हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी स्वागत है कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां मैं बातें करती हूँ पूजा पाठ से रिलेटेड और आपके साथ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की जो वीडियो है, आज का जो टाइटल है, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि घर में कहाँ कहाँ दीपक जलाने चाहिए और उन दीपक का जो मुख है वो किस साइड कर होना चाहिए। उत्तर दिशा में, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, किस दिशा में उनका जो मुख है वो करके हमें दीपक जलाना है। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप दीपक जलाते हो, वंदना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपको मंत्र जपना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान प्राप्ति का जो एक मार्ग है वह एक मंत्र ही माना गया है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भी समस्त संसार है वह भगवान के अधीन है, और जो भगवान है वो मंत्र के अधीन है, और जो मंत्र है वो किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। तो उनको जो मंत्र है उनको सर्वश्रेष्ठ जो है वो माना गया है। कोई व्यक्ति है या महिला है ओम का जप करती है, तो कोई गायत्री मंत्र जो है वो उनका जप करते हैं। तो यह एक संपूर्ण मंत्र विधि है। मंत्र करते समय जो पूजा पाठ का फल है वो आपको भरपूर मिलता है। तो अगर आप नहीं कर सकते हो, ये नहीं है कि अगर आप मंत्र नहीं पढ़ते तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता तो है, लेकिन जो मंत्र शास्त्रों में लिखा हुआ है वह है कि मंत्र पढ़ना अनिवार्य होता है पूजा के टाइम पे। उस टाइम पे आप जिस मंत्र भी अलग अलग दिए हुए हैं शास्त्र में, जिस मंत्र का आप उच्चारण करते हो वह उससे आपको पूजा का जो फल है वह भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि संसार है जो वो भगवान के अधीन है, और जो भगवान है वो मंत्र के अधीन है, और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण जो भी कोई मतलब हवन वगैरह करवाते हैं तो वो मंत्र का ही प्रयोग करते हैं, मंत्र का ही जप करते हैं। तो ये जो मैंने आपको श्लोक बताया है ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो अभी बात करते हैं कि दीपक कहाँ जलाना चाहिए, किस दिशा में उसका मुख होना चाहिए। तो अगर आप महालक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हो तो जो आपका घर है, मकान है, उसके दाहिनी तरफ जो है दीपक लगाना चाहिए, जला देना चाहिए बाहर मुख्य द्वार पर। इससे जो यह दीपक होता है वह सरसों का हो सकता है, सरसों का भी आप लगा सकते हो, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वह दीपक घी का माना गया है। तो आप अच्छा होगा कि आप घी का जलाएं, उससे आपको लक्ष्मी माता की कृपा है वो आपके ऊपर बनी रहती है। और दूसरी बात जो है, आपको जो आपके घर में तुलसी है, तुलसी माता अगर आपके घर में है तो आपको तुलसी माता के पास भी एक दिया जरूर जलाना है, एक दीपक जरूर जलाना है, क्योंकि इससे क्या होएगा, जो आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो जो दीपक है वो तुलसी के पास भी जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप उस तुलसी माता के पास जला सकते हैं दीपक। वो नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है और पॉजिटिव ऊर्जा को लेके आता है, और जो तुलसी है वो बहुत ही शुद्ध मानी गई है। बात करते हैं दीपक, किस चीज़ का दीपक आपको जलाना है। अगर आपको शनिदेव के पास कोई दीपक जलाते हो तो देखो वो सरसों के तेल का ही जलाएं, और सरसों के तेल का ही शुभ होता है। लेकिन अगर आप और किसी भगवान के पास जलाते हैं या फिर कहीं पे भी दीपक और कहीं जलाते हैं तो वो तो घी का दीपक जो है वो बेस्ट माना गया है, सर्वसंपूर्ण माना गया है, सर्वश्रेष्ठ है जो वो घी का दीपक माना गया है, जिससे विष्णु जी की तो महाकृपा होती है, उसके साथ में लक्ष्मी की भी जो कृपा है वो आप पर बरसती है। अगर किसी का घर है जो वो दक्षिण दिशा के रूप में होता है, दक्षिण रूपी जो उसका मुख होता है, या पश्चिम रूपी जो उसका मुख होता है, और उसको बाद में पता चलता है कि हमारा तो दक्षिण रूपी मुख है मकान का, घर का, या पश्चिमी जो दिशा में है उसका मुख है, तो अभी क्या करें, उनको दिया कैसे जलाना है और किस टाइम पर उनको दिया जलाना है। तो जी जो इस दक्षिणी रूपी और पश्चिमी रूपी जिनके घर का मुख होता है तो उनको प्रतिदिन ये प्रक्रिया उनको करनी है। उनको प्रतिदिन अपने जो उनके मुख्य द्वार है उस पर
दिया जलाना है संध्या के समय, तब सूर्य डूबता है। जब सूर्य डूबने से पूर्व उनको प्रतिदिन ये प्रक्रिया करनी है। इससे उनकी घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, वो समाप्त हो जाएगी। और अगर आपके घर में मतलब कोई ये कार्य आप किसी से भी करवा सकते हैं। कोई बच्चा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, किसी से भी हाथ पैर धुलवा कर ये दीपक आप लगवा दें। किसी भी प्रकार की कोई इससे दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो जी बात करते हैं कि जब सूर्य डूबता है तो उसी टाइम पे हम क्यों बोलते हैं कि ये दीपक आपको उसी टाइम पे लगाना है, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो उस समय का जो वातावरण है वो पॉजिटिव होता है। और मतलब जो भी पॉजिटिव शक्ति हमें मिलती है और नेगेटिव शक्ति हमसे दूर भागती है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा माना गया है, जो लक्ष्मी जी हैं वो जब सूर्य डूबता है उस समय ही भ्रमण के लिए निकलती हैं। शास्त्र कहता है, ये बात हम नहीं कहते, कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भ्रमण करती हैं तब जब सूर्य देवता जी डूबते होते हैं, उस वक्त वो भ्रमण के लिए निकलती हैं उस टाइम पे। और वो भ्रमण के लिए निकलती हैं तो वो कहाँ प्रवेश करती हैं, जहाँ उनको प्रकाश दिखाई देता है उस घर में वो प्रवेश करती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो दीपक है उसी टाइम पर जलाएं कि आपको जो लक्ष्मी माता है उसकी जो कृपा है आप पर बरस सके। और जो तुलसी के पास जो दीपक जलाते हैं उससे भी आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है और पॉजिटिव आपके घर में ऊर्जा है जो वो आपको मिलती है। तो जी बात करते हैं अब कि शास्त्र क्या कहता है। मैंने आपको बताया कि शास्त्र कहता है कि पूजा पाठ करते समय मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ये बहुत ही मतलब शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत ही अनिवार्य कार्य है जो आपको करना चाहिए। अगर आप कोई हवन वगैरह कराते हो, कुछ भी पूजा अर्चना करवाते हो घर में, तो जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो जो मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते हैं। तो उसका रीजन है, उसका जो कारण है वो क्या होता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपको पूजा करते टाइम मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना है। मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, कोई ओम का जप करता है, कोई गायत्री मंत्र का करता है, मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। वो कोई अगर आप नहीं कर सकते वो बात अलग है कि आप पूजा, लेकिन भगवान है वो तो पूजा आपके फिर भी वो स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो मंत्रों का जाप है माना गया है। दूसरी बात, संध्या के समय जो सूर्य डूबता है उस समय को शुभ माना गया है, क्योंकि जो लक्ष्मी माता जी हैं वो भ्रमण करती हैं और जिसके घर में प्रकाश मिलता है वो उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए आप उस टाइम पर अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है दीपक अवश्य जलाइएगा। प्रकाश तो अब हर ही घर में होता है, लाइट वगैरह, रोशनी वगैरह, बट जो घी के दीपक का जो प्रकाश है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घी का दीपक भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। और पूजा पाठ से रिलेटेड, अगर आप मंदिर में कोई पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ सरसों का जो है वो दीपक नहीं जलाते, क्योंकि वो शुभ नहीं है। वहाँ भी आपको घी का ही दीपक जलाना है और घी का ही हम जलाते हैं क्योंकि वो शुभ होता है। तो अभी शास्त्र क्या कहते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि शास्त्र कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण कीजिए, क्योंकि जो भगवान जी हैं वो जो संसार है वो भगवान जी के अधीन है। भगवान जी जो चाहते हैं वो होता है। संसार है जो उनके अधीन ही चलता है, वो भगवान जी के अधीन है। और जो भगवान जी है वो मंत्रों के अधीन है। मंत्रों का उच्चारण करेंगे तभी आपके घर में सुख शांति देखना आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो जो भगवान जी हैं वो मंत्रों के अधीन होते हैं और जो मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देखना आप देखोगे कि पूजा पाठ में जब भी वो करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो पूजा पाठ तो वो बिल्कुल ब्राह्मण के अधीन होते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो ब्राह्मण को दर्जा दिया गया है वो देवता का, एक प्रकार से देवता का दर्जा है जो वो ब्राह्मण देवताओं को दिया गया है। तो यही कारण होता है कि जो देवताओं का दर्जा दिया जाता है जो ब्राह्मण को, वो इसलिए दिया जाता है कि वो मंत्रों का उच्चारण भली भांति करना जानते हैं। तो जी आपकी जो
आपका जो भी क्वेश्चन था उसका मैंने भली भांति क्लियर जवाब स्पष्ट रूप से मैंने देने का आपको बिल्कुल भरपूर कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको भी समझ आया होगा। तो जी आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पूजा पाठ से रिलेटेड जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सके। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए राधे राधे।